हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में कुछ सीखने वाले हैं ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर और प्रोटेक्ट ग्रुप के बारे में कि रिव्यू टाइम में इन ग्रुप का यूज कब और कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग में हमारे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ट्रैक चेंजेस, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप, रिविंग पेन। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले ट्रैक चेंजेस के बारे में जानते हैं। तो ट्रैक चेंजेस का मैंने शॉर्टकट की बताया था कि होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। ओके, अब देखो ट्रैक चेंजेस का यूज क्या है। तो जैसे हमने क्या किया, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया कई सारे पेज पे। लगभग मेरे पास 4 पेज का डाटा है, और ये जो 4 पेज का डाटा है, सपोज हम बना के इसको सेव कर दिए। क्या कर दिए? सेव कर दिए। तो कई बार ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे या आप लोग के साथ हमेशा होता होगा कि अगर हमने ये मैटर बनाया तो दूसरा कोई आता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई लाइन ही डिलीट कर देता है, समझे? या लाइन नॉट डिलीट करके पूरा पैराग्राफ ही डिलीट कर देता है, या कोई बीच में से सेंटेंस ही डिलीट कर देता है। तो जिससे दिक्कत क्या होता है कि इनके फ्यूचर में जब हमको पढ़ते हैं हम लोग या दूसरा कोई पढ़ता है, तो वहां पे पता चलता है कि यह लाइन, यह इंफॉर्मेशन छूट गया है, या गलत लिखा गया है, या किसी ने डिलीट कर दिया। बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। जैसे किसी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन और आपके और हमारे बीच बनता नहीं है। मतलब बनता मतलब दुश्मनी है। सोचते हैं कि मालिक के सामने हम बड़े, वो कहता हम बड़े। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काम करते हैं तो वहां पे उनको दिखाने के लिए कि काम सही से नहीं करता है, बार बार गलत करता है, तो ऐसे लोग मिल जाएंगे हर कंपनी में, हर जगह जहां जाओगे तो 4 लोग अच्छे मिलेंगे, 2-4 लोग खराब मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा कि हम चेंज करके गए, लिख के गए, और पता चला डांस सुनवाने के लिए कई लोग मजाक में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चलो कल मजा आएगा, खूब डांस सुनेगा, हम हंसेंगे। ठीक है, या गुस्से से ही डिलीट कर दिया। तो कई बार ऐसा तो डिलीट करने के बाद अगले दिन जब आते हैं तो वो पता ही नहीं चलता रियल में डिलीट किया है तो कहाँ डिलीट किया है, और हमको पता चलता ही नहीं डिलीट किया गया है। कब पता चलता है? जब हमारा जो सीनियर है जब उसको चेक करता है, या हम प्रिंट करते हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे पता चलता है कि यह लाइन ही डिलीट कर दिया गया है, या इसमें से कुछ डाटा बढ़ा दिया गया है जिससे हमारा मैटर गड़बड़ हो गया है, और आगे चल के इससे चलते नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसके लिए एमएस वर्ड में ऑप्शन लाया गया है कि ट्रेक चेंजेस, मतलब जो चेंजेस बाद में आपके सेव करने के बाद से कोई करता है, अगर ट्रेक करना चाहते हो कि क्या डिलीट किया है, क्या चेंज किया है, क्या और ऐड किया है, तो आप ट्रेक चेंजेस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। अब ऑन करने से फायदा यह होगा कि हमारे ऑन करने के बाद में चाहे हम चेंज करें जिसका है वो डाटा, चाहे तुम चेंज करो, जब चेंज करोगे तो पता चल जाएगा कि कहां कहां क्या चेंज किए हो और क्या डिलीट किए हो। ठीक है, और इसमें पासवर्ड दे दिया, बस ऑन करके उसको लॉक करो। ऑन करके लॉक करने से फायदा यह होगा कि बाद में आएगा और वो जानता भी ट्रेक चेंजेज ऑप्शन का यूज किया हूं, फिर भी उसको बंद नहीं कर पाएगा, या तो डॉक्यूमेंट में कोई चेंजिंग नहीं करेगा, या उसको बंद करने की कोशिश करेगा, और नहीं हो पाएगा तो डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसका ज्यादा यूज किया था, मतलब एक सिक्योरिटी पर्पज से इसका इस्तेमाल किया था और इसीलिए रखा गया। ठीक है, मतलब सिंपल से तुम कह सकते हो कि ट्रैक चेंज एक ऐसा ऑप्शन है जिसको ऑन करने के बाद से हम जो कुछ भी एडिट करेंगे, लिखेंगे, वह क्या हो जाएगा, मार्क के रूप में हमको दिखने लगेगा कि हमने बाद में यह चेंजिंग किया है, या इसने यह चेंजिंग किया है, कब किया है, किस डेट को किया है, सब दिखा है। टाइमिंग बताएगा, डेट भी बताएगा, क्या लिखा है वो भी बताएगा, क्या डिलीट किया वो भी बताएगा, लेकिन कौन किया है यह नहीं बताएगा।
मतलब इतना दिमाग लगा लेना कि बैठता कौन है, पासवर्ड कौन जानता है, कौन इसको चलाता है, ये तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और उस समय कौन चला रहा था, तो ऐसे कंडीशन में लगा सकते। कैसे करेंगे करके दिखाता हूं आपको। तो सिंपल है, बस क्लिक करिए और क्या करिए, ऑन कर। सेव नहीं कर रहा हूं फिर भी हो जाएगा, और ऑन कर दिया हमने ना। अब देखो इसके बाद हम यहां से क्या करें, सेलेक्ट करें, डिलीट करें। दिख रहा है बगल में, बोलो। बैलेंस पहले हटाने दो, अभी इसी लाइन में देखो। देखो क्या हुआ है, डिलीट तो किया है लेकिन डिलीट नहीं हुआ, और डिलीट हुआ भी है तो देखो यहाँ पे रेड कलर में आ गया। और इसी के सामने देखो क्या हुआ है, लाइनिंग आ गई, एक मार्क के जैसा। तो क्या करेगा, तुरंत अंडू करेगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं करना है। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ लगाया है, ठीक है। अगर आएगा बीच में, अगर कुछ एडिट कुछ लिख देता है वह सब रेड लिखेगा, तो भी कहेगा नहीं हम नहीं करेंगे इसको। क्यों, क्योंकि इस पे कुछ लगाया है। हाँ, कई लोग दिमाग थोड़ा लगा देंगे कि कोई बात नहीं, बहुत चालाक है ना, हम कलरवे चेंज कर देते हैं, देखते कैसे जानते हैं, ठीक है। तो कलर कितना हो चेंज करोगे नहीं होगा। होम पे आओ, नहीं कर देते, ठीक है। तब क्या करोगे, तो बहुत करोगे, गुस्सा के छोड़ के चले जाओगे, और क्या करोगे। लेकिन अगर मान लो हम भी पढ़े लिखे हैं और हमको भी सर पढ़ाए थे कि यह ऑप्शन कहां से अप्लाई करते, तो क्या होगा, आएंगे और इसको बंद कर देंगे। अब बंद करके आने के बाद से क्या करेगा, अब बाद में अगर ये लाइन ही पूरा डिलीट कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब ये ट्रैक कब तक करेगा, जब तक ऑन है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहता है ये तो बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। कोई पढ़ा लिखा है अगर जानता है, सर उसको पढ़ाए होंगे तो कर देगा। इसके लिए देखो कहा जाता है कि आप एक बार ऑन कर दो और दूसरी बार लॉक कर दो, पासवर्ड लगा दो, ठीक है। अब वो चाह के भी सोचेगा बंद करना, तो ऑप्शन में गायब हो जाएगा, अब यहाँ पे बंद ही नहीं होगा, ठीक है। अब जो भी कुछ लिखेगा सब गलत होता है। अब दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई दिमाग लगाएंगे बहुत करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ हमारे कॉमन पासवर्ड जो हमारे साथ रहता जानता होगा, तो दो चार बार क्या करेगा, ट्राई करेगा। जैसे तुम लोग बताओ, GIT गलत है, और दूसरा बता दो, GI, चलो GI ये भी गलत है। मतलब वहां पर दिमाग लगाएंगे कि जो हमेशा उसके सामने लगाते वो नहीं लगाएंगे। तो इस बार हमने क्या लगाया है, यस के भी नहीं लगाया, लिखा हुआ यस यस, खुल, समझे। मतलब जो साथ में हमेशा देखता रहता है वैसा कभी मत लगाएंगे, तो दो चार बार ट्राई कर लेगा खुल जाएगा। जैसे तुम लोग जानते हो सर जी लगाते या तो यस के या तो GIT, ठीक है। लेकिन बस पढ़ाते समय ऐसा लगाते हैं, ठीक है, अदर जगह कहीं नहीं लगाते हैं यस के और GIT, ठीक है। सब हमारा डाटा ही लेके चले जाओगे तुम। चलिए, हाँ हाँ, यह तो है तरीका, डिलीट कर सकता है, ATM से पासवर्ड नहीं निकाले लेकिन तोड़ के फेंक देगा, यह कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले या तो सिस्टम का पासवर्ड ना बताओ, या तो उसको हाइड कर दो। क्या कर दो, हाइड कर दो, छुपा दो। लेकिन कहां से, कमांड प्रोमोट से, कमांड से, CMD से, तब पता नहीं चलेगा कहाँ है। और नाम कुछ दूसरा दे दो, मतलब छुपाने के कई सारे तरीके हैं। अगर आता है तो आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा बाबू। चलो आते हैं, इसको ऑन कर दिया। अब सपोज मान लो जिसने चेंज किया है और मैंने देखा, और जब देखा तो हमने समझा कि चलो इन्होंने जो लिखा है सही लिखा है, मेरे हिसाब से कुछ गलत तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में सम्मिलित भी कर सकते हैं।
चाहेंगे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिया कहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मैंने पढ़ा कहा कोई बात नहीं, वर्ड लिखा था, यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अच्छा है, ठीक है, तो इसको हम सम्मिलित कर ले। तो क्या करेंगे यहाँ से, कर एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मतलब जितना एक्सेप्ट करके और मूव करके नेक्स्ट पे जाना चाहते तो कर लो, अरे तो केवल इसी को करो तो एक्सेप्ट दिस चेंज, हो गया। अगर एक एक करके सब करना हो तो एक्सेप्ट करते जाओ और आगे बढ़ता जाए, और सब एक बार करना हो तो बोलिए, सब एक बार करना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए एक्सेप्ट, और यही पे ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, हम कर देंगे क्लिक। तो जहां जहां हमने चेंजिंग किया होगा वह एक बार में क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर तुम सोच रहे हो नहीं एक बार में रिजेक्ट कर दे तो क्लिक रिजेक्ट ऑल चेंजेस, फिर आपको, नहीं तो यहां से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है, बस आप आइए आल मार्कअप, और जो आल मार्कअप दिया है यहाँ पे दिया है सिंपल मार्कअप। तो देखो यह मार्क दिख रहा है लेकिन हाईलाइट नहीं है, मार्कअप कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, हाईलाइट हो जाएगा। और हम सोच रहे नहीं मार्कअप वाला नहीं देखना है, क्या कर देंगे यहाँ से नो मार्कअप, मतलब है लेकिन दिखाई नहीं देगा। और हम सोच रहे नहीं मार्कअप वाला मत दिखे, ओरिजिनल जो हमारा डॉक्यूमेंट है वही दिखे, तो उसके लिए हम कर देंगे ओरिजिनल, तो देखो सब ये हट जाएगा, ये भी केवल ओरिजिनल आएगा। क्या कर रहे हो, तू तो रहबे करेगा, क्यों रहेगा, हाँ वो अपने हिसाब से, हमने इधर उधर मीटर सही से नहीं लिखा, तू अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, डिक्शनरी में ऐड कर दो। कौन सा मंगाए हैं, तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो एक्सेप्ट कर देना, ठीक है, यहाँ से सारा यह एरर अब यहाँ से हटा दो एक्सेप्ट करने के बाद, ये बंद करने बाद, क्योंकि देखो मैंने बंद नहीं किया है ना, अब उसके बाद एक्सेप्ट करो और उसका एरर को हटा दो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको नहीं चाहिए क्योंकि वर्ड वर्ड हमने 2 बार लिखा, कोई मतलब है क्या यहाँ पे, बस ये देखो जब बहुत ज्यादा मैटर लिखा है तो बीच से क्या करो, अब ऐसे क्या डिक्शनरी में ऐड करोगे, इसको हटा दो, जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है वो लिख दो, ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको, हो जाएगा। और इसी मार्कअप को, ये तो मार्कअप शो हो रहा है फॉर्मेटिंग के साथ, और वही मार्कअप जो है हमारा, हम सोच रहे हैं जितना एडिटिंग किया है अंडू करें, जो एडिटिंग किया है बाद में वो हमारा क्या हो जाए, बगल में शो हो जाए यहाँ पे किनारे, ठीक है, तो इसको मान करते थोड़ा, और थोड़ा बहुत डिलीट कर दो, सेलेक्ट कर दो, लिख दो, और देखना है बगल में, ये तो पहले यहाँ पे दिख ही रहा है, तो आ जाएंगे बैलून्स पे, और यहाँ पे इन लाइन है, मतलब इसी लाइन में दिख रहा है, और हम थोड़ा किनारे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, दिख रहा है आपको, तो ऐसे आप लोग, और देखो सब डेट और टाइमिंग सब बता रहे बगल हो जाएगा, तो यह इसी से रिलेटेड है। और नहीं हो तो आप डाटा को जो चेंजिंग किया है वो हॉरिजॉन्टली करके देख सकते हो नीचे एक बार में, और नहीं तो वर्टिकल करके देख सकते हो बगल में, छांट के बता देगा कहाँ क्या चेंजिंग हुआ, हो जाएगा, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस पता ही है कि कैसे देखेंगे, जो चेंजिंग हुआ है नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखना है, ऐसे बता रहा है प्रीवियस। नेक्स्ट अगला ऑप्शन, हम
सोचे आज व्यू टैब तक पढ़ा देंगे, सोचना होता है। अगला क्या है? कंपेयर। और आपको पता है कंपेयर कब किया जाता है? कब किया जाता है? कंपेयर हम अपने आप से तो करेंगे नहीं, ठीक है, हमेशा दो व्यक्तियों के बीच की जाती है। ऐसे दो डॉक्यूमेंट हो और उनके बीच कंपेयर करना हो कि दोनों में अंतर क्या है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? कंपेयर और कंबाइन आप सकते हैं। तो मतलब कंपेयर के अंदर ये क्या है? कंबाइन। तो चलो इसके लिए हम आते हैं, कंट्रोल एन दबाते हैं और यहां लिख दिए कंप्यूटर, बस क्योंकि थोड़ा लिखूंगा तो समझ आएगा। और एक और कंट्रोल एन दबाया, बोले सेव कर दो इसको, फाइल ब्राउज, इसी नाम से सेव कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स पे। फिर से इसको कंट्रोल एन और एक पे क्यों लिखता हूं? कंप्यूटर, सेव ब्राउज कंप्यूटर वन, डॉक्यूमेंट से। अब हम सोच रहे हैं, नए पेज पे आ जाते हैं हम, कंट्रोल एन, कि हम दो डॉक्यूमेंट लाए और दोनों को कंपेयर करके देखें दोनों में अंतर क्या है, बोलो। तो इसके लिए आएंगे कहां पे? रिव्यू, कंपेयर, कंपेयर पे क्लिक, तो पूछेगा पहला डॉक्यूमेंट बताओ, कंप्यूटर मेमोरी, किससे कंपेयर करना है? कंप्यूटर वन, समझे? कर देंगे ओके। कुछ समझ आया? क्या यह है हमारा जो फर्स्ट वन, इस पे लिखा है कंप्यूटर मेमोरी, और यह वाला है सेकेंड वाला, इस पे लिखा है कंप्यूटर। तो जब कंपेयर किया तो क्या पता चला कि मेमोरी जो है अलग है और कंप्यूटर यह कॉमन है, इसीलिए बगल में बता दिया क्या अलग है? मेमोरी। मतलब इनको भी मैथ आता है, इनको भी आता है, लेकिन इनको इंग्लिश भी आता है, इनको इंग्लिश नहीं आता। क्या अलग है वही बता दिया, समझे? तीसरे छोटा मैंने बनाया है, एक पे लिख दिया है कंप्यूटर मेमोरी, मतलब इस पेज में यह क्वालिटी है, लिखा गया कंप्यूटर मेमोरी, और इसमें कंप्यूटर, दोनों में अलग क्या है? एक तो तुलना करेंगे, तो कंप्यूटर कंप्यूटर सेम, बोलो, मेमोरी इसमें अलग, यही देखो कट कर दिया कंपेयर करके और बता दिया मेमोरी। समझाया? अभी डाटा ज्यादा रहता तो पता नहीं चलता कहाँ क्या हुआ है, इसीलिए छोटा सा बना के और आपको समझा दिया। और ऐसा जरूरत बहुत कम पड़ता है कि लोग कंपेयर करते हो, इस्तेमाल करते, फिर भी ऑप्शन दिया तो मैं करके दिखा दिया। हाँ कई बार शो नहीं होता है, तो शो सोर्स डॉक्यूमेंट हाइड कर देंगे तो छुप जाएगा, देखो बता रहा है मेमोरी। शो करेंगे ओरिजिनल तो केवल ओरिजिनल वाला शो होगा, जो बाद में रिवाइज किए हैं वह होगा कंप्यूटर, और दोनों देखना है तो सोबत। ठीक है, हो जाएगा बाबू, बस। और एक और लास्ट में इसी पे कंट्रोल एन, और इसी में ऑप्शन दिया क्या? कंबाइन। कंबाइन मतलब जी दो डॉक्यूमेंट को एक में कंबाइन करके देखना चाहते हैं उसका प्रीव्यू क्या होगा, क्या नया फीचर्स आएगा, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? कंबाइन। फिर से वही ले लेते हैं, मेमोरी कंप्यूटर वन, ओके, ठीक है, और कर देते हैं क्या पे? सो तो बताइए, यहाँ पे आने के बाद से कंपेयर हमने कर दिया, कंबाइन करके डॉक्यूमेंट्स तुमको बनाना है, नहीं सेम वैसे ही है, वैसे नहीं आना चाहिए, दोनों हमारा कंबाइन किया हमने तो कुछ अलग, कंबाइन करो दोनों जुड़ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या आएगा बताएगा, वो एरर नहीं दिखना चाहिए बस, फर्स्ट सेकेंड, ओके। कंबाइन डॉक्यूमेंट पे नहीं दिख रहा है, ओरिजिनल है रिवाइज है, कंबाइन दिख रहा है लेकिन कम कट करके बता रहा, चलो इसको कट करो,
इसी पे हम कर देते हैं, इसमें कोई डाटा तो बनाया नहीं हमने, मतलब कंबाइन यही जोड़ के बता देगा बस, लेकिन दोनों दिखाएगा क्या क्या है, किसमें क्या है। कंप्यूटर मेमोरी सिम डाटा वाईफाई, देखो आ गया, नहीं समझ आया? अरे यार फर्स्ट लिया सेकंड लिया, जब दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा, और एक मार्क लगा दिया, क्यों जी, कंबाइन करने बाद से यह हमको नया मिला है, बस हो जाएगा। कहाँ जाना है क्या, पढ़ लो। उसके बाद से प्रोटेक्ट, आप प्रोटेक्ट में रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मतलब हम परेशान हो गए ट्रैक चेंज लगाते लगाते, तो पूरे डॉक्यूमेंट पे क्या कर लो, पासवर्ड लगा दो, कि हमें ट्रैक चेंज का यूज करना न पड़े। मतलब जब पूरे डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगा देंगे तो जैसे वो डॉक्यूमेंट खोलेगा केवल उसको दिखाई देगा, पढ़ सकता है, उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता, ना कुछ एडिट करेगा ना डिलीट करेगा, मतलब सारे फीचर्स ब्लॉक हो जाएंगे। हाँ हम चाहेंगे तो कुछ परमिशन दे सकते हैं कि वो कमेंट दे सकता है, बाद में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा मतलब है, देखो मैं आता हूं, कंट्रोल एन दबाता हूं, इक्वल करता हूं, रैन करता हूं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, इतना ही समझा देना। रिव्यू आएंगे, क्लिक करेंगे, और इस समय पहले देख लो, हम चाह रहे हैं तो डिलीट भी हो जा रहा है, बोलो फॉर्मेटिंग, मतलब जो करना वो कर ले जाएंगे, सारे ऑप्शन हाईलाइट भी है। लेकिन अभी जैसे मैं पासवर्ड लगा दूंगा, ए पे ऑप्शन आएगा एडिटिंग, अलाउ, बोला चीज अलाउ करो, कुछ पूछा जा रहा है, नो चेंजेस रीड ओनली, बोला जी केवल पढ़ सकता है, कुछ चेंज नहीं कर सकता, और बस हम यहाँ पे आएंगे और कर देंगे यस, और पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड डाल देंगे, यहाँ पे भी पासवर्ड डाल देंगे, कर देंगे ओके। ओके कहना बस इसको क्लोज। अब क्लोज करने के बाद अगर हम सोच रहे हैं इसको डिलीट कर दे, नहीं होगा, हम सोच रहे कुछ लिख दे, गौरव पासवर्ड लगाया गया, देखो आ गया पहले, कहाँ स्टॉप प्रोटेक्शन, दिख रहा ना आपको, तो बस क्या करना पड़ेगा, क्लिक, पासवर्ड डालना होगा, कर देंगे ओके। अब देखो डिलीट करो, समझे, प्लस पासवर्ड लगाते समय कुछ परमिशन दे सकते हैं क्या, इस बार हम सोच रहे हैं ना कि देखो इस अभी कमेंट भी नहीं दे पा रहे थे, हम सोच इस बार कमेंट दे दे, तो कैसे, तो यहाँ पे आ जाएंगे कमेंट्स पे क्लिक करो, तो पासवर्ड लगा, हो गया। अब देखो यहाँ पे आने के बाद से कमेंट दे सकता, जिस पे देना है क्लिक करके दे सकता है, हो जाएगा जी। लेकिन वही वहां पे नॉर्मल करे तो, बोलो हटा दे इसको, अब यस करते हैं, ये भी है ऑप्शन ब्लॉक हो, तो आप अपने हिसाब से परमिशन दे सकते, हो जाएगा। बस ये टाइप खत्म, लिंक नोट्स देंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि देगा नहीं, वन नोट है वो, आगे का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट। तो चलो आज के लिए बस